श्री राज्य महाराज की अपार मेहर हम सब ब्रह्मात्माओं को, जो परम धाम में अनादिकाल से चिदानंद लीला में लाड, स्नेह, हास और विलास का सुख दे रहे थे, हृदय में एक और लीला की इच्छा हुई कि सत अंग को आनंद अंग और आनंद अंग को सत अंग के लीला का सुख दे। एक खेल हुआ मेहर वास्ते, प्यार वास्ते, और अक्षरातीत के जो हृदय में आता है वह हुक्म बन जाता है, आदेश बन जाता है। तो उसी आदेश अनुसार हमने मूल मिलावे में, इसीलिए ना सुंदर साथ जी, मैं मूल मिलावे को अपना पर्सनल होम थिएटर मानता हूं। खेल देखना तो बाहर क्या जाना, मैं लगाता हूं ना यहीं पे सारा सेटअप, और परफेक्ट हासदार 64 हास की लगभग गोल जैसे दिखने वाली हवेली, और स्क्रीन लगाई है 10D। और वहीं आपने 2D शो देखे होंगे, कभी 3D देखा है? 3D में जब भारत में कहते हैं, बहुत पुरानी पिक्चर थी, जब पहली बार 3D में लोगों ने देखा तो कहते हैं उसमें उसने सिक्का उछाला चलचित्र में, तो लोगों ने हाथ आगे कर दिया कि शायद गिर ही जाएगा। तीर भाले फेंके तो लोग बच रहे हैं कि लग ना जाए। फिर इसके बाद आया 5D। कहीं कहीं पर 5D शो होते हैं, उसमें क्या होता है, कुर्सियां भी हिलती हैं, हवा भी चलती है, और अगर दृश्य में पानी की बूंदे तो वो भी छिड़काव कर देते हैं। मैंने खुद 5D शो में बैठकर देखा, मेरे साथ वाले सज्जन चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे, "ओए बचाओ बचाओ"। और हमारा हंस हंस के बुरा हाल, उसका रो रो के वो कि कर क्या रहा है भाई, बेल्ट खोल उतर जाए, ऐसा क्या तू खो गया, सामने स्क्रीन पे चल रहा है और साथ में मूवमेंट चल रही है, उसे लग रहा है मैं गिर जाऊंगा। ठीक है, राज्य ने सेट किया 10D। राज श्यामा जी, टेक्नोलॉजी आगे की है ना जी वहां की। पूरा एक्सपीरियंस और बिगड़ेगा कुछ भी नहीं। बाल विवाह का कंफर्टेबली सेट होके बैठ जाओ। हाँ बैठ गए जी। सखी डर लग रहा है, कह रहे हैं भूल जाओगी, ये होगा वो होगा। कह रही क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ बैठी हूं ना, चल मेरे गलबैया डाल, मैं तेरे डालती हूँ। तू भूलेगी, मैं तुझे दूंगी हिलाए। तू भूलियो, तुझे ज्यादा खोती देखूंगी, रोती देखूंगी तो मैं हिला दूंगी तुझे, तू मुझे हिला दियो। ठीक है, हाँ जी, रेडी रेडी। खेल शुरू। सबसे पहले ब्रिज, फिर रास, और अब जागनी रास, एक साथ बिना इंटरप्शन के ब्रिज रास साथ में देगी। फिर बीच में एक इंटरवल हुआ, चाय कॉफी ले लो, थोड़ा ब्रीदर हो गया, हो गया। लेकिन इतना जोश ब्रिज रास से आया, करे इससे भी आगे कुछ हो सकता है तो दिखाओ। करे हाँ, इसके बाद चीखें निकलेंगी। क्योंकि ना ब्रिज थोड़ा थ्रिल देख लिया, रास ट्रेजेडी देख ली। ब्रिज में थ्रिल था, ये आया असुर, वो असुर आया, राज्य ने कैसे बचाया, कैसे कालिया नाग पर नृत्य कर रहे हैं, बार बार लगा कि मरे और फिर बचाया। थ्रिल हो गया। सौरव नहीं देखा था, वो रास में अंतर ध्यान की लीला में वो देख लिया। राज्य कह रहे अब होगा हॉरर, हॉरर ही बाकी है। ठीक है, फिर नहीं नहीं राज्य, चारों का समावेश, उसमें रोमांस भी हो, उसमें थ्रिल भी हो, उसमें सैडनेस भी हो, और उसमें हॉरर भी हो, चारों। करो ठीक है, अब जागनी रास वहीं बैठे चल रही है। मैंने कई लोगों को देखा है ऐसे खो जाते हैं टीवी में, आप दरवाजा खोलो, पानी लोगे, चीख पुकार के उठ जाएंगे, क्या हुआ, आराम से खोलना चाहिए, तो देखो ना कैसा दृश्य चल रहा है? हाँ बस सुंदर साज जी, मैंने अपने जीवन का आधा खेल इस सत्य को हृदय में स्थापित करके निकाल दिया, बचा लिया। आधा खेल देखा ही नहीं, और आधा खेल या दुख मौज में काट दिया। अरे नाटक ही है। दृश्य खतरनाक था हमने, लेकिन माना उसको, दृश्य सत्य माना ही नहीं। आधा खेल पता ही नहीं लगा, आया चला गया, आया चला गया, माया हाथ पटकती रह गई। अरे नाटक ही तो है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। भाई केवल किरदार निभाने के लिए शाहरुख खान साहब
गरीब बीमार किसान बन जा सकते हैं, जिसमें उनकी माता जी भी गुजर गई हैं, उनके पिताजी भी खो गए हैं, उनकी बहन का भी इलाज कराना है, जाने क्या क्या, रोए पिटे वहां किया, दृश्य किया, नाटक किया। उसके बाद जब घर आते कहता अरे वाह आलीशान महल, परिवार सब सुरक्षित खुशहाल है। हम वहीं बैठे हैं खुशहाल वाली जगह पे और हालत खराब कर रखी है, दीनहीन दरिद्र ये वो। क्यों किरदार से बाहर ही नहीं आ रहे? किरदार में गए हैं, चलचित्र में गए हैं, दृश्य में गए, वापस ही नहीं लौट रहे। दृश्य, तुम दृश्य बन चुके हो, दृष्टा बन जाओ, आनंद है। दृश्य क्या है? अमित। जो स्क्रीन पर दिख रहा है मूल मिलावे में वो क्या? अमित। ये दृश्य है, लेकिन तुम दृश्य नहीं हो, तुम दृष्टा हो, तुम ऑडियंस हो, तुम नाटक नहीं हो। यही है ब्रह्म ज्ञान। समझने के लिए लिख दो कितने बड़े बड़े ग्रंथ और समझ में आ जाए तो इतनी सी बात है। इस ब्रह्म ज्ञान को, इस सत्य ज्ञान को पकड़कर जब तक मैंने रखा, जितने हाथों से, दोनों हाथों से कस के, तब तक मौज ही मौज। दृश्य में बदलाव आता जाएगा, कुछ 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 कुछ, वाह है, नाटक है, रोमांच है, फिर रोमांचित होते हो आप। और अगर इसे पूरा सच मान लिया, जो मेरे साथ वाले भाई सज्जन बैठे थे वैसे की तरह, तो चीख रहे हो, पुकार रहे हो। आखिरी देखो, हंसी सबसे ज्यादा उस सखी पे होगी जिसकी आखिरी चीख निकलेगी। मूल मिलावा, कुछ भी नहीं हुआ था। जो आखिरी चिल्ला रही होगी ना, उस पे सब हंसेंगी, क्योंकि उठते ही तो सब पर्दा गिर गया, लाइट ऑन, अरे मूल मिलावा था राजा जी। वो नहीं बनना है, उस पे सब हंसेंगी। उसी उद्देश्य से ये बीतक आई है। और कि एक सुंदर साथ ने कहा जाने का नाम ही नहीं ले रही, आ तो गई है। 3 महीने हो गए क्या, किसी ने मुझे कहा, 2 महीने, 2.5 महीने, कितने, 3 महीने हो गए। हाँ, दोनों तरह के फीडबैक मुझे आते हैं। एक कह रहे 12 महीने कर दो, इसके बाद कुछ और, उसके बाद कुछ और, हमें इबादत पड़ गई है, 9 बजे क्या करेंगे, अच्छा लग रहा है। एक सुंदर साहब ने कहा कि अमित जी अब तो मेरा बेटा भी बैठने लगा, कहते भैया हंसाते बहुत है। मैं कहा अच्छा, हम मनोरंजन के लिए, ठीक है, किसी बहाने सुन तो रहा। और लेकिन ये आई है, समझ लीजिए, जाग देखो, सुख जाग, सुख है जाग कर देखने में, पीड़ा है नींद में देखने में, स्वप्न को सत्य मान के देखने में। तब एक मुल्ला फारसी का हुक्म हुआ दयाराम, बुलाए ले आओ तिनको, लिखे फारसी में कलाम। तब लड़के कायम को श्री जी साहिब जागनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पुनः दिल्ली आते हैं। जो भी सुंदर साथ को संशय उपजा कि ये कौन सी नई बात शुरू हो गई, क्योंकि धनी श्री देवचंद्र जी केवल वेद पक्ष की चर्चा करते थे और श्री जी को कहा था, क्षमा चाहता हूं, श्री महाराज जी को कहा था, क्योंकि श्री जी तो राज्य के लिए डलता है, लगता है ना। हाँ, प्रणधार सुंदर साहब जी तो उन्होंने कहा था कि मुझे इन जाहिरी लोगों ने देखने नहीं दी थी, लेकिन उसमें हमारी बात है। और क्यों ना हो, क्यों ना हो, जो एक पार ब्रह्म है उसी ने तो सारी सृष्टि बनाई है। सब परमात्मा एक ही और सारे धर्म एक ही बात कह रहे हैं। एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, कुरान कह रहा है उसे कुल्हू अल्लाह एक, और उसी को साईं बाबा कह रहे हैं सबका मालिक एक, उसी को गुरबाणी कह रही है पार पुरख का हामे दासा वेखन आए जगत तमाशा, वो एक है पार पुरुष। और उसी को बाइबल कह रही है गॉड इज वन। बात सारी एक है। तो श्री जी ने सारी बात, सारे धर्म ग्रंथों का झगड़ा मिटाया, सारे मानव समाज को उसको एक करने के लिए बात
अब कते पक्ष से भी शुरू कर दो। इसमें जब पहली बार उन्होंने देखा कि भाई मेरे दो प्रमुख सेवादारों में संशय अगर आ गया और झगड़ा बना, कहते ठीक है चिंता नहीं, सब लीला थी, मैंने बहाना था तुम्हें भेजा, देख कर आओ, मैं ही बताता हूं तुम्हें। अक्षरातीत की तरफ से कुरान को जैसे मैंने बताया टोटल 30 सिपारे हैं। जैसे हमारी 14 किताबें हैं ना वाणी की, तो कुरान में 30 सिपारे हैं। ठीक है, फिर सिपारों के बाद सूरत होती है, फिर उसके बाद तो 30 सिपारों का 30 प्रकरण में ट्रांसलेशन कर दिया। हर एक सिपारे का जो सार है वो एक प्रकरण में, दूसरे सिपारे का दूसरे में, इस तरह से। और जब ये और उस ग्रंथ का नाम क्या है? सनंद। सनंद ग्रंथ उतरा, 30 प्रकरण, 30। कह रहे लो भाई पढ़ो, अब जाने की कहीं जरूरत नहीं, और अब इससे प्रचार करो। देखो क्या इसमें हमारे धनी की बात नहीं है, ये वही घर की बात है कि नहीं? सब कुछ। मोमिनों में पुनः जोश आया। अब सब दिल्ली दोबारा आए हैं लौट कर, तो श्री जी ने कहा भाई जाओ और एक काजी को लेकर आओ, जो हमारे 22 प्रश्न हमने औरंगजेब के पास भेजने हैं उसका वो फारसी में ट्रांसलेशन कर दे। अब अगेन ये भी बहाना है, क्या उन्हें आती नहीं? ये पारब्रह्म की लीला चल रही है, उर्दू फारसी हिंदी संस्कृत अंग्रेजी क्या नहीं आएगी? लेकिन अगेन सब कारज कारणवश होता है। जिनको बुलाया वे कौन थे? कायम मुल्ला। ये कल मैंने बताया था आप लोगों को ना, ये कायम मुल्ला कौन है? ये 12 मोमिनों में संदेश देने जाते हैं। तो अब जब इन कायम मुल्ला जी को बुलाया, एकदम इनको श्री जी के दर्शन, उनकी बात सुनते सुनते समझ में आ गया कि भाई मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं, रट रहा हूं, मायने इन्हीं को पता है। इनके अंदर ही रूहानियत है। ठीक है, हाँ। तो ये जो पक्के ये जो फकीर है, एकदम तुरंत मुर्शिद बना लिया उनको अपना। ठीक है, तो कायम मुल्ला जी को बुलाया गया, पैसे पैसे पे दिया, फिर उसके बाद तो शरणागत ही हो गए। अब उसके बाद जो है अनूप क्या कहते दयाराम जी को कहा कि भाई हमें तफसीर हुसैनी चाहिए। अब तफसीर हुसैनी क्या है सुंदर साहब जी? मैं उसको रिसर्च कर रहा था। तो हुसैन साहब जो थे ये मोहम्मद साहब के दामाद थे, और उनके बहुत डीप फॉलोअर थे हजरत मोहम्मद के। तो उन्होंने पूरी कुरान को समझकर सरल तरीके से समझाने के लिए लोगों को उसकी तफसीर करी, मतलब ट्रांसलेशन किया। जैसे वेदों के शास्त्र हुए ना सुंदर साहब जी, इसी तरह कुरान पाक का कि फिर ये तफसीर बनी, और उसके अलावा भी उनके हदीसे भी होते हैं जिन्होंने, लेकिन सबसे ऑथेंटिक मानी जाती है तफसीर हुसैन, क्योंकि वो सबसे नजदीक थे, सबसे ज्यादा समर्पित थे। और हुसैन हसैन इनकी कुर्बानी भी बाद में कर दी गई थी, कुछ हुआ था मतलब दुश्मनों ने, तो बहुत ज्यादा हाईली रिगार्डेड है। तो वो मंगवाई गई, दयाराम जी ले आए। अब इन समय कायम के तफसीर दई आगे, देख इनके मायने हमको सुनाओ ए। सब सुंदर साथ बैठ गए। रात्रि का समय है, हल्की सी दिए की रोशनी है, बहुत ही ठंडा ठंडा मौसम है। खुली जैसे पुराने वो हुआ करते थे ना, घर के बीच में जो स्पेस होता था जिसका ओपन रूफ हुआ करती थी, हमारे निकुंज वनों की तरह, वहां सब बैठे हुए हैं। और उसमें कहा कि भाई कुछ सुनाइए इसमें से। प्रथम इन्ना इंजुल्ला सूरत। अब सूरत क्या होती है सुंदर साहब जी? मैंने बताया ना कि प्रकरण, चैप्टर्स। ठीक है, तो जब पहला चैप्टर पढ़ा, जामे 3 तकरार इसारते सारी खुली। 3 तकरार का वर्णन है, श्री जी साहब ने सुना। वो कहते ओहो ये तो इशारे में लिखा हुआ है, जो लिखी परवरदिगार। 3 तकरार क्या है सुंदर साहब जी? ब्रज, रास और जागनी रास, तीसरा ब्रह्मांड जो चल रहा है। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आए इत। ये तो वही बात है जो हमको कही। कहते ये तो वही बात है, देवचंद्र जी ने कहा था, लिखा है, वाकई लिखा हुआ है। ब्रिज की लीला का, रास की लीला का, और ये जागनी रास 3 बार का लिखा हुआ है, 3 तकरार की तरह इशारतों में लिखा हुआ है। वैसे भी जितनी भी गूढ़ से गूढ़ ज्ञान या धर्म ग्रंथ होते हैं,
साधुवाणी होती है, उसमें हर बात इशारे में लिखी जाती है ताकि समझेगी समझनहार, आम खलक को ना समझ में आए। हम्म? एक बार ईसा मसीह से उनके फॉलोअर ने पूछा था, कहते मैं हुजूर देखता हूं जब हम खास बैठक में बैठते हैं तो आप बड़े खुल के स्पष्टीकरण के साथ बात बोलते हैं, लेकिन जब भी आप पब्लिक मीटिंग में बोलते हैं ना तो मुहावरे, एग्जाम्पल्स और उस तरह से बात करते हैं इशारों में बात करते हैं। कारण, कहते ताकि हर एक को समझ ना आए, बिना पात्र वाले और पात्र वाला समझ जाए। हाँ, तो वो इशारे एकदम खुले, श्री जी ने खुलासा किया कि तो ये तो हमारी ही बात है, देवचंद्र जी कहा करते थे। सुंदर साथ के अंदर बड़ा बल आया, अरे वाह, इन्ना आते ना सूरत। अब दूसरी सूरत पढ़ी, पढ़ी मुल्ला ने जब, जैसे उसका मायना किया, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई तब। उसमें क्या वर्णन है? जमुना जी का। और क्या वर्णन है? ताल, कौन सा ताल सुंदर साथ जी? हौज का असर ताल। और पाल कौन सी? ये जो जमुना जी के किनारे दो दाएं बाएं आई है ना, कमर भर ऊंची पाल, एक तरह से जमुना जी की बाउंड्री वॉल समझ लो आप। हाँ, कमर भर ऊंची, जहां बड़ो वन के वृक्षों की शोभा आई है, 5 बरमण की, उसकी शोभा हकीकत पाई तब। जब उसका वर्णन सुना, जब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल। श्री जी साहब को चोट लगी, बाहर से कोई ठोकर लगी थी क्या? भीतर की ठोकर के बाद कैसा हाल आ गया? ना रही उठने की ताकत। ऐसी चोट लगी कि उठने की ताकत नहीं रही। कमजोरी आ गई थी क्या? कष्ट हो रहा था? नहीं। कैसा, ऐसे हाल क्यों हुआ? हुए अति खुशहाल। इतने आनंद के लड्डू फूटते, इतना आनंद उपजता है एक रूह को घर की बात सुन के। और जितनी जिसकी रहनी है, जो परिक्रमा ग्रंथ सब पर अलग अलग है श्रृंगार ग्रंथ सब पर अलग अलग है। किसी के लिए तो ये 2 ग्रंथ मधुशाला है, सुनते ही गश आता है, और किसी के लिए दिमाग का, सर का दर्द है, अरे भाई क्या है इसमें, समझ ही नहीं आता। कोई सर पकड़कर बैठ जाते हैं तो कोई दिल पकड़कर बैठ जाते हैं। अब यहां इंद्रावती है, उठने का हाल नहीं। सोचो तो सही, आपने दुख में तो ऐसा देखा होगा, कभी सुख में ऐसा देखा है प्रेम में कि गिर गए और उठने का हाल ही नहीं हो रहा, इतना आनंद हो रहा है। काश इस खेल में आप इसका भी अनुभव करें, काश। लेकिन ये होगा कैसे? रहने से होगा, रहने से होगा। रहनी क्या है? रहनी है झूठ को झूठ मानना, दृश्य से दृष्टा बन जाना, झूठ की जगह सत्य से प्रेम कर लेना, बस इतना। ये झूठ है। यहां से प्रेम की आशा करना दुखदाई है, वो सत्य है। सत्य की प्रेम, उनसे प्रेम की आशा करना सुखदाई। इतनी रहनी है, बताइए। मम्मा से पूछा बच्चे ने, मम्मा आप खुश कब होगे? कहते व्हेन यू टेक योर फ्रूट्स, व्हेन यू डू योर स्टडीज, व्हेन यू डू एक्सरसाइज, व्हेन यू स्लीप ऑन टाइम। ये क्या है? बच्चे के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें ही मां खुश होती है। ऐसी वाणी है सुंदर साथ जी। रहनी क्या है? जिसमें तुम सुखी रहोगे, जहां तुम जिद करके धनी की बात ना मानकर अपने आप को दुख देते हो, वहां उसी को बस कहा कि ये गलत है, रहनी नहीं है। रहनी क्या है? सत्य से हृदय लगाना। श्री जी साहेब ने जब जमुना जी की बात सुनी तो उनके हृदय में अनुभव में आने लगे, कल कल बहती अति विशाल जमुना जी। केल का अति विशाल पुल नूरी थंभों पर स्थित, 11 थंभों पर स्थित, 11 थंभों की 11 हारे हैं।
पांच भूम छठी चांदनी ऊंचाई ये पुल महल, ये है महल लेकिन पुल जैसी शोभा दी गई है। जिनमें प्रत्येक भूम में थंबों के बीच में सिर्फ झूले पड़े हैं, दीवार बनाई नहीं है। ऊपर की भूमों में कैसे जाओगे फिर साहब, क्योंकि इन थंबों में ही सीढ़ियां एलिवेटर्स आई है। ये थंबों के झूले कब चलते हैं? मन से चलते हैं, चेतन है। रूहों को बुलाने के लिए भी झूलने लगते हैं जोर जोर से। क्यों झूलते हैं जोर जोर से? क्योंकि इनकी सोने की जंजीरों में घुंघरू लगे हैं, वो बजते हैं, तो रूहों को लगता है निमंत्रण दे रहे हैं झूल झूल कर। और जब रूह बैठ जाती है तो उसके इच्छा अनुसार गति लेकर चलते हैं ये झूले। सबसे सुंदर झूले कौन से लगते हैं? जो बिल्कुल किनारों के थंब पर आए हैं, जहां के बाद सीधा जमुना जी शुरू हो जाती है, जिनमें झूला झूलते झूलते तुम सीधा जमुना जी में छलांग लगा सकते। अब तुम्हारी मर्जी, पहली भूम से, दूसरी से, तीसरी के, चौथी से रोमांच लेना। और इन 11 थंबों की 11 हारों में से जब जमुना जी प्रकट होती है तो 10 घड़ नाले बनते हैं। एक केव जैसा शेप बन जाता है दो थंब और उनके बीच की मेहराब से, और उसमें से घन घन करके जल निकलता है। यहाँ पर केल और बट के पुल के पास जल का शोर अधिक होता है, मधुर संगीत जैसा लगता है ये जल का शोर। जैसा कि मैंने पास में भी बताया था, रनिंग वाटर, जो रिवर वाटर का जो साउंड होता है वो मेडिटेटिव होता है, रिलैक्सिंग होता है। और इतने तेज बहाव से ये जल आता है और इतनी अधिक संख्या में आता है, घन 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 घन। इसके साथ सुगंधित हवा भी आती है, शीतल सुगंधित मंद मंद हवा। पाट घाट ये लगभग जमुना जी के मिडल तक गया है, तो जब इसके बिल्कुल एज पर आप आकर खड़े होते तो बड़ा रोमांच होता है। इतना शोर करती, घन घन करती जमुना जी बह कर आ रही है। नीचे का जो फर्श है वो पारदर्शी है, तो ऐसा लगता है कि जमुना जी के ऊपर ही खड़े हैं। ये जो पाट पड़ा है पाट घाट पर, इसके ऊपर फिर थंब और फिर छत भी पड़ गई है। तो जब इसकी किनार पे खड़े होते तो आपको तीन तरफ जल दिखता है अपने, बस एक ही तरफ जमीन दिख रही है। 3 साइड्स में वाटर है। क्या सुंदर नजारा है, नीचे पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, पीछे भी पानी। और ऐसे में यहां खड़े हो इस पारदर्शी फर्श पे, तो अब ये आप सोचते हो नीचे अगर ग्लास है, पारदर्शी है, तो कोई नक्काशी नहीं, नहीं नहीं नहीं, फिर इसमें अलग अलग रंगों की ड्राइंग्स बनी है। इस ग्लास में भी फिर अलग अलग रंगों की डिजाइन बनी है, मेहराबें बनी है, चित्रकारियां बनी हुई हैं, जो और सुंदर लगती है। और यहां पर धनी संग नृत्य की रामत, कीकली की रामत। यहां जब आप पीठ कर कर बैठे हो 7 वनों की तरफ और सन्मुख बैठे हैं युगल स्वरूप और सखियां, युगल स्वरूप के पीछे जमुना जी दिख रही है, और यहां पर नवरंग भाई और हम सखियां जब वाद्य यंत्र के साथ संगीत गायन और वादन करती है, क्या आनंद होता है। क्या जमुना जी अपनी प्रसन्नता प्रकट करती है इस पाट घाट की दीवारों से टकरा टकरा के जमुना जी उछालती है लहरों को। पानी की बूंदों की छींटे जब युगल स्वरूप पर और सखियों पर पड़ती है तो पता लगता है जमुना जी प्रसन्न है। परम धाम में कभी भी तीखी रोशनी नहीं होती है, तो अर्ली मॉर्निंग की तरह से जो नीली नीली लाइट होती है ना, वैसी रोशनी रहती है।
या रात्रि है, कभी भी चौंधियाने वाला प्रकाश नहीं होता। तो जब जमुना, ताल और बाल इसकी शोभा को सुन इंद्रावती सखी विचारती है, तो अब बोलने की शक्ति नहीं रह जाती। अब समाधि अवस्था लग जाती है। मेरी बात बड़ा ध्यान से सुनिएगा। ये जो खेल चल रहा है ना, इसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि क्या होगा। आप चूज नहीं कर सकते, सब धनी हुक्म से चल रहा है। इसमें आप कुछ भी परिवर्तन ताकत लगा सकते हो, अपने बच्चे का, अपना माता पिता का या पत्नी का भविष्य बदलने की, वर्तमान बदलने की, कुछ नहीं बदल सकते। जो होना है सो सब होना ही होना है, हुक्म से होना। उसके मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होगा, नहीं बदल सकते। व्यर्थ ताकत मत लगाइए, ये आपके हाथ में है ही नहीं। दृश्य आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में है तो केवल इतना कि ये देखना है कि वो देखना है। बीतक जो है ना, ये एक और विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी आपके लिए खोल रही है कि अरे रू, किसी पे ऐसी ऑफर नहीं है, सिर्फ तेरे पास है कि कौन सा द्वार खोल के तुझे जाना है, तुझे देखना क्या है। बाहर का दृश्य हवसा हो सकता है, बाहर का दृश्य फंद हो सकता है, बाहर का दृश्य फांसी का हो सकता है। वो कारागार जिसके बाद फांसी की सजा मिलनी है, बाहर का दृश्य कुछ भी हो सकता है। तुझे क्या देखना है, वो या वो। इंद्रावती जी ने जब बाहर भाई को तन छोड़ते देखा ना, उसका विछोह का कष्ट, कहते अब नहीं देखना ये दृश्य, अब मुझे सत्य देखना है, जिसका वो देखकर देवचंद्र जी वर्णन करते हैं, हम सुन के रो रहे हैं, हमें भी देखना है। अब वो देखना, अब ये नहीं देखना। अब आप बहुत बड़ी मेहर से मानोगे, दुख से मानोगे कि ये जो छोटी मेहर चल रही है वाणी सत्संग सतगुरु का सानिध्य से मानोगे, आपके ऊपर है। गोली, इंजेक्शन के ऑपरेशन, ये आपको पता। अगर अभी आपका कोई गला दबाए ना, तो विद इन कुछ सेकंड्स आपको हवा का महत्व समझ में आ जाएगा। अगर आपको कोई 2-3 दिन तक पानी ना दे ना, तो तुरंत आपको 3 दिन, विद इन 1 to 2 पानी ना दिया जाए, 2-3 तीसरे दिन तक तो महत्व पूरा बिल्कुल समझ आ ही जाएगा कि पानी इतना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको खाना ना दिया जाए तो करीबन 6-7 दिन में आपको उसका महत्व समझ में आ जाएगा कि इतना कीमती होता है भोजन। 1 हफ्ता ना दो जी, फिर पता। लेकिन अगर आपको ब्रह्म ज्ञान ना दिया गया, इसका महत्व आपको आज समझ नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा, बाद में आएगा। लेकिन जब तक आएगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। आत्म जागृति का महत्व आपको बाद में समझ में आएगा। ये पानी खाने और उसकी तरह नहीं है, रोटी की तरह नहीं है कि जल्दी समझ में आएगा। अगर जागे नहीं तो पिसोगे। ये जो आत्म जागृति है ना, ये किल और नॉट किल और टू बी किल वाला खेल है। अगर जागे नहीं तो गन्ने के जूस में जा रहे हो, पिसोगे। खेल खूब तमाशा दिखाएगा, खूब दुख तकलीफ दिखलाएगा। ये खेल है ही ऐसा, कोई नहीं बचा, कोई नहीं बचा। मैं सच्ची कह रहा हूं, अब मेरी 43 की एज हो गई है, तो मैंने देख लिया ना, करीबन इस संप्रदाय में 20-25 साल देख लिया। अपने कितने बड़े से बड़े, छोटे से छोटे सुंदर साथ को जाते देख लिया। किसको रोग नहीं लगा, किसको बीमारियां नहीं लगी, किसके घर में मृत्यु नहीं हुई, किसको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा, किसको क्या नहीं। और बड़े बड़े राजाओं को रंग होते देखा मैंने, बड़े बड़े सलूकदार जिनको मिनिस्टर सलूट मारते, उनको सड़क पर आते देख लिया।
यहां सब कुछ तबाही ही तबाही है। बड़े बड़े बिजनेस टाइकूनों को जेल जाते देख लिया, सुंदर साथ की बात कर रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा। तो हम ये बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि कुछ होगा नहीं। मेहनत कीजिए और आपके पास ये ऑप्शन है कि इंद्रावती जी की तरह आनंद में गश खा के गिरना है या दुख में गश खा के गिरना है, ये आपके हाथ में नहीं है। आपने ये देखना है कि वो देखना है, बस ये आपके हाथ में, इस पे मेहनत करो ना, एक्सेस करो इसे। उसके लिए जो वाणी मंथन लगे, जो सेवा लगे, जो कुर्बानी लगे करो, एफर्ट डालिए। आज ही मैं एक चुपाई पढ़ रहा था कि राज जी कहते हैं कि तुम संसार में तो ऐसी मेहनत कर रहे हो कि शरीरों को पछाड़ पछाड़ कर लगे पड़े हो, और जब अध्यात्म की बात आती तो कहते बिना कृपा ना होए सत्संग करे, वहां हाथ जोड़ देते हो। भजन ना करे दोष दे साईं को, वहां तो इतनी पछाड़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो शरीर को, देह को, दिन रात। अरे नहीं भाई जरूरी है, क्या करे। पत्नी कह रही खाने की तो होश रखो, खाना भी नहीं खा करे, क्या करे, काम है, फैक्ट्री है, ये है वो है, पढ़ाइयां हैं, घर के शरीरों में इतनी सड़ी सड़ी गर्मियों में भी खाना बना रही है गृहिणियां, क्या क्या नहीं कर रहे बच्चों के लिए, इसके लिए। अरे यहां कारण तुम्हें महत्व नहीं पता, बस उसका महत्व लग रहा है इसलिए इतना देह, यहां नहीं लग रहा। कोई नहीं, आज नहीं कल नहीं, ये रोटी कपड़े ये पानी की तरह नहीं है जो जब तुरंत पता लगेगा, लेकिन जब पता लगता है तब तक बहुत देर हो गई होगी। आज समझ कितने दिन श्री राज को ये चोट लगी और उठ नहीं पाए। 3 रोज लग सेज से राशाम जी, राशाम जी, राशा। हृदय से बोलिए राशाम जी, प्रेम से बोलिए राशाम जी। उसी सोचो तो सही, ये शब्द सुने रात्रि के समय, ऐसा गश आया, ऐसा गश आया। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, रात हो गई। श्री जी क्या कहते हो पौड़े हुए, फिर अगली, फिर सुबह हो गई, फिर दोपहर हो गई, फिर शाम हो गई, फिर रात हो गई, फिर 3 दिन बाद बोले श्रीमुख कृपा निधान, 3 दिन तक आना। जीवन है तो ये है, 3 दिन। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके, ऐसा नहीं उठना नहीं चाहा, उठ ही नहीं पाए, इतना आनंद चल रहा है, खाना पीना सब भूल गए, आनंद परमानंद। कोई नियम नहीं है आपके ऊपर, कोई कानून नहीं है, सब दुनिया के लिए है। जब वो आनंद चलता है ना, खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, सोना जरूरी है, ये संसार में है। महाराज जी सोते ही नहीं थे। चलसीने के राजा ने ये पता लगाने के लिए कि वाकई में उच्च कोटि के संत हैं कि कोई, जैसे आजकल संसार में ढोक पाखंड चल रहा है वही है, पहरा लगाया। पहरेदार कहते भाई हमें चौकी हटाओ, यहाँ 1 हफ्ता हो गया वो ध्यान से उठते ही नहीं, वो व्यक्ति कमर लगा के नहीं देखता। क्यों? जब इतना जोश अंदर हो, इतना आनंद अंदर हो, आप राजी मेर करे आप सबको कभी ये महसूस हो तो आप ज्यादा इस बात को समझ पाओगे। ब्रिज रास और धाम की लीला, इतना डोपामिन रिलीज होगा जब आपके अंदर, इतना आनंद बनेगा। कहाँ थकान, कहाँ नींद, कहाँ खुराक चाहिए तुम्हें, रोटी खाने के लिए उठना पड़ेगा, इतनी आनंद बनेगा जब वो। और इतना आत्मिक बल की पहाड़ गिरा दोगे उसमें। तो जो ब्रह्मात्मा पार ब्रह्म में लीन है, जो ब्रह्म रूप हो चुकी है, उसकी शक्ति का आप कुछ और हो जाती है। ये तो तुम अपने चार्जर से दूर हो इसलिए हाय हाय हो रही है डिस्चार्ज होके। मैं तो सब सुंदर साथ को ये कहता हूं, और कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं आता ना तुम्हें, आंखें बंद करो और समझो राज्य प्रकाश का एक पुंज है, उनमें इतना प्रकाश है। नहीं अभी स्थितियां देखने की कोई बात, बैठ जाओ उनके पास, सिर्फ इतनी कल्पना कर लो आसपास आपके पिलर्स हैं, 64 थंब है ना, तो चारों तरफ पिलर्स दिख रहे हैं आपको अच्छी खासी दूरी पर, सामने प्रकाश के पुंज के आगे बैठ के सारी बात कीजिए उनसे, दिल हल्का कीजिए, बताइए सारी दुख तकलीफ समस्या, दिल की बात जो दिल है करो, हेल्प शेयर करो उनसे। पहले आप लाइट फील करोगे, फिर आपको सजेशन ठीक मिलेगा। और तीसरा, अगर उन्होंने चाहा तो समस्या तुम्हें बिना उंगली हिलाए हल हो जाएगी। बिल्कुल ये पक्की बात मानिए, मैं अनुभव से कह रहा हूं, उंगली नहीं हिलानी और समस्या हिल जाएगी। और आप बड़ा लाइट फील करते हैं। राज्य मेर करें ये जो अवस्था हम सबके दिल में आए। इसको बताने का उद्देश्य ये होता है कि आपको चाहत बन जाए,
मैंने पीछे भी बताया था ना, वाणी बीतक का उद्देश्य क्या है? प्रश्न दिल में पैदा हो जाए, उत्तर नहीं देती है, प्रश्न पैदा करती है कि अच्छा कैसी वो स्थिति होती होगी धनी, 3 दिन उठ ही नहीं पाए, कैसा क्या वो हाल होगा, क्या ऐसा क्या आनंद दे रहे थे आप, बस हो गया आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, अगला रील वही लग जाएगी फिर आपकी। अच्छा ये देखना, दिखाता हूं ना। 3 रोज लग सेज से उठ ना सके तब, सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी जब। ये क्या है? रब्बानी कलाम है, मतलब रब द्वारा बोली गई बात। उसमें जब परमधाम वर्णन सुना, तो अब घर की बात, धाम की बात तो धनी ही कर सकते हैं ना, और कौन करेगा? तो हुक्म वेद कतेब में लाखों के निशान धनी नहीं तो लिखवाए, तो सुना तो खूब आनंद हुआ। अब जब ये इतना आनंद बरसा, तो सभी सुंदर साथ इतने आनंदित हुए और सबके अंदर एक नई ऊर्जा हो गई कि हाँ, क्योंकि अभी तक भय बन रहा था औरंगजेब को पैगाम देने जाए, क्योंकि उस वक्त जो मुगल काल था वो इतना मतलब क्रूर हो चुका था। एक छत्र उनका वो था कि जब गुरु सिखों के जब गुरु उनको ज्ञान देने गए कि आप भाई मुसलमान हो, हिंदुओं पे जुल्म ना करो, वो करो, तो सर काट दिया उनका। मतलब वार्ता करने से पहले इतना वो उसकी अहंकार उस पे था। हमारे दिल्ली में ही है वो शीशगंज गुरुद्वारा है आज वहां पर, जहां उनका वो शीश काट दिया गया। तो कौन जाए पैगाम देने? लेकिन जब ये बात सुन के सनंद उतर गई और ये सारी व्याख्या देख ली तफसीरे हुसैनी में भी, तो अब सुंदर साथ में बल आया कि वाकई खोलकर एक ही बात है कि सच्ची, बस भाषा का फर्क है, वही ज्ञान है, वही बात है, तो और कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। अब अब आपको याद है पाती लिखी थी श्री जी साहिब ने, वहां भेजी थी नौतनपुरी में। बिहारी जी ने तो कहा था दोबारा हमें नहीं बात करना, चिट्ठी ना निकला दे, लेकिन लीला तो यही हो रही है ना, तो बार बार भेज रहे कि देख शायद अब होश आ जाए, होश आ जाए। तो होश ही कहाँ आना था जब उन्होंने सुना कि भाई इतनी सुंदर साथ सूरत से श्री जी के साथ चल दिए हैं, अब इतनी बड़ी संख्या हो गई है, और विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार मान लिया गया है उनको वहां पर हरिद्वार के अंदर। तो अब उससे प्रसन्न होने की बजाय, समर्पण आने की बजाय, शरणागत होने की बजाय, बिहारी जी जो गलती से समझ ही गए हैं खुद को धामधनी, भाई दूसरे को गलती हो ना हो तो हो, तुम्हें तो ना हो। सुंदर साथ जी चढ़ाएगी, चढ़ना नहीं है, ठीक है? इसीलिए मुझे एक सुंदर साथ ने कहा, मैं बड़े परेशान, हम बड़े बीमार हैं, मेरे सर पे हाथ रख दो, कोई पता नहीं वर्ग हस्त रख दो, आप हमें ठीक कर दो। मैं कहा बहन मैं तो खुद दवाई खा रहा हूँ, तेरा कैसे कर दूं ठीक? मैं तो देखो वो आ रही है पीछे मेरी दवाई। ये ढोंग पाखंड, ये नहीं होता कुछ ऐसा। बड़े बड़े परमहंस संसार में भी जो हुए, किसी को थ्रोट कैंसर हुआ, किसी को कुछ हुआ, कहते काली माँ को बोल दो, कह रहे क्यों बोल दूं, उसे नहीं पता, बड़े बड़े हुए, इसमें कुछ नहीं होता। जागृति ही हो सकते हैं आप, वही बात हो सकती है। तो बिहारी जी को सब धामधनी कह रहे थे, वो मान ही बैठे हैं। तो कहा वो इतना अहम का पर्दा चढ़ गया कि उनको तो वो तो समझ आई नहीं, बल्कि प्रेमदास जी, नाग जी और संग जी, उनको कहा जाओ वहां कलयुग वो कर रहा है, उन सब सुंदर साथ को समझाओ कि धामधनी कहाँ बैठे हैं। अब खुदा के धामधनी पहचान दे तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए कह रहे तुम जाओ। और महाराज जो उनको इतना वो जो बिल्कुल समझ नहीं आ रही है कि कहाँ धामधनी बैठे, उनको भी जाकर समझाओ। अब भोले सुंदर साथ, चलो नाग जी, प्रेम जी, और ये तो देवचंद्र जी के समय थे संग जी, तो ये कहते ना अंधभक्ति। हाँ, वो अंधभक्ति में कह रहे धामधनी दुखी हो रहे, जाओ हम समझा के आते। हाँ, तो आगे समझाने के लिए श्री जी के पास दिल्ली में। बड़ी, ये बड़ी खतरनाक रामत है सुंदर साथ जी, बड़ी खतरनाक रामत है। लेकिन आए तो क्या हुआ, जब रूबरू भये राजसो, जब आए सुंदर साथ की सभा में, तो सुंदर साथ को प्रमोद करने लगे, ऊंची ऊंची आवाज में बात करने लगे, सबको समझाने लगे कि भाई आपको सबका ईमान जो है वो देवचंद्र जी की गादी पर होना चाहिए, आपको देवचंद्र जी से ईमान नहीं छोड़ना चाहिए उनके ऊपर से, और वो गादी पर विराजमान अब बिहारी जी है तो वही धामधनी है। अब रूही की गद्दी में भगवान होता है क्या? हाँ,
राज्य कहाँ बैठते हैं? गद्दी में बैठते हैं, आत्मा के हृदय में बैठते हैं। और जहां बैठेंगे उनकी पहचान क्या होगी? क्या पहचान होगी? सदगुरु का ये वाको जो अलग की देवे लग, वो वहां की बात करेंगे, वो यहाँ की बात थोड़ी करेंगे। निंदा चुगली ये वो फलाना ढिमाका। अरे वो ऐसा वो वैसा, संसार आ राशा निराशा। सुंदर साथ जी, आपके घर में कोई कचरा आकर फेंकता है तो आप उसकी अनुमति नहीं देते घर के आंगन में, लेकिन आपकी बुद्धि में कोई कचरा फेंकता है तो आप उसका बड़ा तिलक लगा के स्वागत करते हैं। अरे आइए, बड़े दिनों बाद आए, कुछ तो कचरा डाल कर जाइए। निंदा चुगली शर ब्रह्मांड की बात कहा सदगुरु क्यों करेंगे? अक्षरातीत क्यों करेगा? जो तुम्हारी नींद तोड़ने आया वो नींद की बात क्यों करेगा? क्योंकि अगर मैंने कहा रामलाल चोर है तो रामलाल सत्य है, इसका मतलब चोरी की नहीं की रामलाल ने, वो तो अलग बात है। इसका मतलब रामलाल सत्य। मैंने आपके हृदय में झूठ स्थापित किया कि सत्य स्थापित किया? मैं एक बार एक सुंदर साथ को निंदा के लिए समझा रहा था कि नहीं कीजिए, सब अच्छा नहीं है, मेरे सामने ही कर रहे थे। करे तो उनको क्या हम सावचेत ना करे सुंदर साथ को उनके लिए? मैंने कहा अच्छा तुम ही बचाओगे, वो तो राज्य तो सो रहे हैं, बचाए ना। मैं कहा अपना जन्म बचा लो, ये बात करके तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा। तुम्हारा भी खेल सच हो रहा है, उसका भी खेल सच हो रहा है। नहीं सुंदर साथ जी, बिहारी जी दुख दे रहे हैं, इंद्रावती जी देख रही है उस तरफ या धनी की तरफ देख रही है? बालबाई प्रणाम नहीं करने दे रही, करने नहीं देती देवचंद्र जी से, तो बालबाई को रो रहे हैं कि राज्य को रो रहे हैं हफ्सा के अंदर? समझिए बात को। जो सदगुरु तो बहुत बड़ी चीज होती है। जो सच्चा साथी होगा वो तुम्हें संसार के लिए रोता देखेगा कि छोड़िए क्या बेकार की, राज्य के लिए रोना ही है तो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। संसार असत्य है तो अंदर इतने लोग जो उसको बचाइए थोड़ा सा कचरा। अब यही कचरा फेंकने आए प्रेम भाई, नाग भाई। कहाँ शक्ति बैठी है उसकी पहचान करो। तुम्हें पहचान नहीं है शक्ति की? शक्ति के अलावा कहीं और क्यों जा रहे हो? ठीक। अब जब मोमिनों को समझा रहे थे इतने में आ गए श्री जी। अब श्री जी आए तो देखिए, जब रूबरू भये राजसो, ना कोई आदर ना प्रणाम ना चरण स्पर्श ना विनम्रता, तब बातें करी मिने जोश। ऊंची आवाज में बात कर रहे श्री जी से। आप आड़े, अब देखिए वाणी महामती को कहना ही पड़ा, आप आड़े कछु ना देखिए। कहते कोई लिहाज शर्म कुछ देखा ही नहीं कि आड़े कौन सामने खड़ा है। कहा विजया बिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार जान के संसार सारा आरती उतार रहा, और कैसे तुम बात कर रहे हो? ये क्या है सुंदर साथ जी? जब मैं आपको गलत काम बोलने करने को बोलता और उसके साथ में धर्म ग्रंथ का भी प्रमाण दे देता हूं, ठीक है ना, तो आपका जो विकार है आपका वो पुष्ट हो जाता है। जा उसको कष्ट दे दे, जा उसका सर काट दे। देख धर्म ग्रंथ ऐसा कह रहा है, ये धर्म का काम है। बहुत अनर्थ हुआ है पास्ट में। जब ये पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हुआ तो हिंदू लोग कहते थे मैं आज पता कि 20 धर्म कमा के आया हूं, 20 गर्दन काटी है। और वहीं पाकिस्तान में भी ऐसा ही हो रहा था। लेकिन क्या ये धर्म है? कोई भी धर्म, कोई भी संप्रदाय, कोई भी ग्रंथ किसी भी जीव को कष्ट देने की बात ही नहीं कर सकता। एक ही बात बोलेंगे सिर्फ, तू कर तेरी हो तबेरी, अपने पे ध्यान दे, अपने पे ध्यान दे। क्योंकि तुम अपने अलावा किसी का जन्म नहीं बचा सकते, तुम अपने अलावा किसी का दुख दूर नहीं कर सकते। कर सकते हो? हाँ, हमने बचपन में बहुत गलती कर ली है। एक सुंदर साथ को फाइनेंशियल इशू था, बड़ा परेशान। मैंने कहा बताइए, किराए का पैसा नहीं। उनके घर बैठा था और मकान मालिक ऊपर से गालियां दे रहा है, 3 महीने से किराया नहीं दिया। मैं राज्य से लड़ा, मैंने कहा ऐसा ऐसा आप कर रहे हो ये वो। कह रहे तू दे दे जाके, तू दे दे, मैं फिर चोरी करवा दूंगा। जो सोचा करना मैंने वही है। और क्या क्या मैं जुल्म कर रहा हूं? क्या तेरे पे आज तक जुल्म किया? मैं कहा नहीं जी, बड़ा लाड ही किया, बनाया ही है। वो पीटता भी है तो बनाने के लिए पीटता है, सुधार। कह रहे फिर तो समझना पड़ेगा, धनी बनाने के लिए आए। तो धर्म नहीं सिखाता लड़ना झगड़ना। जो भी तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ना झगड़ना, निंदा चुगली ये वो, दूसरे को कष्ट देना सिखा रहा है, समझ जाइए वहां धर्म नहीं है। थोड़ा सा भी अगर आपको राज्य का अनुभव होगा आपको समझ में आ जाएगा तुम कितनी बड़ी बड़ी गलती, और हम करते नहीं क्या गलतियां, बताइए जरा आप। लेकिन राज्य कहते अपनी बड़ी बड़ी गलतियों का तो की माफी चाहते हो और दूसरे पे सजा चाहते हो।
ये कौन सा न्याय है, ये कौन सी रहनी है? अपनी गलतियों की माफी तो तुम बंद कमरों में मांग लेते हो, राजी माफ कर लेना, राजी बचा लेना, इस बार इज्जत रख लेना, ये ना होने हैं। और दूसरों की गलतियों को भरे बाजार उछालते हो। कृपा मिलेगी, दंड मिलेगा, और ऐसा कोई काट नहीं सकेगा। पाप में भी महापाप है निंदा। बिल्कुल नहीं कीजिए। किसी की पता भी लग गई, सही भी बात गलती, तो भी धाप दो और उस विषय पे बात ही ना करो अपने। क्योंकि जो कर रहा है वो अपना नुकसान कर रहा है, किसी और का नहीं कर रहा, अपना जन्म खराब कर रहा है। और जो करेगा वो भुगतेगा, तुम जो करोगे वो तुम भुगतोगे फिर। बात समझ आ रही है सुंदर साहब जी? श्री जी के आगे ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, बिना सोचे कि कौन है सामने। इतना अंधे हम सब हो जाते हैं, इतना पर्दा हमारे आगे आ जाता है। हमें सब सुंदर साथ की चरण धूली बनकर रहना है सुंदर साथ जी। हमारे लिए इंद्रावती और बिहारी जी दोनों ही प्रणाम करने योग्य होने चाहिए, दोनों निस्बतें, बस सबका अपना अपना खेल है। हाँ, इसमें जो थिन लाइन है, कान वहां दीजिए जहां सत्य की बात हो रही हो। बिहारी जी तो सत्य की बात नहीं कर रहे ना। हाँ, वो निंदा चुगली। और श्री जी परम धाम की बात, जो तुम्हारी सूरता को यहां से तोड़ वहां जोड़े, जो स्वरूप, जो स्वप्न को स्वप्न बताए, दृश्य और दृष्टा का भेद बता के तुम्हें दृष्टा भाव में वो करे। और उसके लिए क्या करते हैं सदगुरु? दिन रात तुम्हें अपने पास रख के मांझ मांझ के तुम ला के देखो, यहां का ख्याल आने दे तो। लालदास जी, मेरे सारे जहाज डूब गए तो डूब गए, यहां जन्म ना डूब जाए, चल ध्यान में बैठ। उनके आगे नहीं रोना रो सकते तुम झूठ का, उनके आगे बात नहीं कर सकते। दिन रात तुम्हारा ऐसा मांझ मूंझ के कर देंगे कि फिर तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा। महाराज जी बात कहा करते थे, भाई हम तो अभ्यासी हैं। किसी बात की बात होती है कि महाराज जी आप सो जाइए, कह रहे तुम सो जाओ, हम तो अभ्यासी हैं। जा अभ्यास करते करते सदगुरु के साथ रह के तुम्हारा अभ्यास बन जाएगा कि चित्त में हमेशा परम धाम चलेगा, सत्य चलेगा, झूठ चलेगा नहीं। जो सुनोगे हाँ हाँ चलो हो जाता, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा राजी तेरी रजा में रहना, अपने साथ किसी और के साथ। ये तो पतंग उड़ते 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 उड़ जाएगी आसमान में, सुरता पहुंचते 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 धाम पहुंच जाएगी। अभी थोड़े चलते हो फिर नीचे, थोड़ा चलते हो फिर नीचे। वो नीचे उतरने ही नहीं देंगे तुम्हारी सुरता को। ये भी नहीं सोचना, वो भी नहीं सोचना, वो भी कैसा बना देंगे तुम्हें, राजा परीक्षित की तरह। अब भाई 7वें दिन मृत्यु, अब क्या राजपाट देख रहा है, परिवार को देख रहा है, चल भगवत कथा सुन और भगवत आनंद में डूब जा, बस। अब आप आड़े कछु ना देख ही, इलम था फरामोश, ज्ञान विवेक फरामोशी में। जिसकी संगत उसकी रंगत, जिसकी संगत करी थी वो कैसे थे तो वैसे ही होएंगे ना। बिल्कुल ज्ञान विवेक था ही नहीं। इसी जैसे हमारे परम पूज्य सदानंद महाराज जी हैं, उनके अंदर जितनी विनम्रता है, जितना उनके अंदर मिठास है, जितने भी सुंदर साथ उनके जो शिष्य होते हैं उनसे मिलो, मिलकर आनंद आ जाता है। ऐसी मीठी भाषा जब गुरु की होगी तो शिष्यों की कैसे होगी? तो मैं बार बार हृदय से नमन करता हूँ सदानंद जी को, और उनके सुंदर साथ को भी। हमेशा जब भी मिलते हैं बड़ा आनंद होता है सुंदर साथ से, है ना। हाँ, अब ये आए बिहारी जी से तो इनका तो पूरी नींद ही होगी ना। संगत तो गलती हमारी है, किसी की गलती नहीं है। हम ही अपना भला बुरा करते हैं, किसके साथ उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, हमें सोचना, ठीक है। और वाणी, वाणी ही तुम्हें मेन बताती है सही गलत और कहां चलना क्या। वो नहीं ली फिर किसी की गलती ना बताना कि हमें तो जी उन्होंने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। हम वाणी पढ़ते ना, श्रीराज जब सामने है, अगर वो होता तो पता लग फौरन पकड़ में आएगा, भाई ये तो बात को विपरीत कह रहे हैं वाणी से। अब कोई बात नहीं, श्री जी ने कहा ऊंची आवाज में बोल रहे हैं, आपको ये हो गया, आप अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हो। जैसे बिहारी जी की भाषा वैसे इनकी भाषा, कि तुमने अपना अलग चला लिया है, तुम बड़े बन गए हो, तुम्हारी राह जुदी हो गई है, ऐसी बातें लिखी थी ना बिहारी जी ने। और वही सुनते हैं तो वैसी भाषा बोल रहे हैं श्री जी। कोई शांत हो जाए, शांत। इन्हें पानी पिलाइए। बड़े आदर और प्रेम के साथ श्री जी कहते पहले प्रणाम, प्रणाम, बैठिए। अभी कथा है, सब लोग सुंदर साथ आए हो, चर्चा वानी होनी है, उसके बाद मैं आपसे भेंट करता हूँ। चर्चा में तुम्हारा काम हो जाएगा, चिंता ना कर। हाँ हाँ ठीक है, करते हैं बात। बैठ गए। जब चर्चा करी हुजूर ने, सुंदर साथ जी, मैंने देखा है दुनिया में कोई अपना बुरा नहीं चाहता,
चोर डाकू मंदिर जाके ये नहीं कहता हे भगवान मेरा बेड़ा गर्क कर। किसी को अपना भला बुरा पता नहीं है, बुरा कोई नहीं चाहता, इन्हें पता नहीं था, श्री जी ने बता दिया। जब अज्ञानता के उसमें थे, अज्ञानी के साथ सानिध्य में थे, तो अज्ञान वाली बातें करी उन्होंने। अब जब सामने आए श्री जी के, जब सूर्य के सामने आएंगे तो अंधकार कहां रह जाएगा। तो जब चर्चा करी हजूर ने, अरे सब बह गया, अज्ञानता दुख भ्रम सब गया। सुंदर साथ जी हम कितने भी गलत हो और हमें कितना भी ना हमें पता लगे कि हम गलत है, ये हुआ है, लेकिन एक बोझ होता है जो सीने पे पड़ा रहता है, ठीक है। अंतस्करण में कहीं ना कहीं वो, आप जब अधर्म आचरण में हो ना, जब आप नींद में हो, आपको पता ऊपर से कितनी माया आप पे मस्ती चढ़ा दे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर बोझ पड़ा होता है। और जब आप सत्य के सामने आते हो, उस ब्रह्म ज्ञानी ज्ञान सुनते हो, वो बोझ हटता है, तो कहते हो आज अच्छा लग रहा है जाके, ये ऐसी सांस पहले नहीं आई। ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रहा हूं आपको। जैसे ही सत्य की आवाज कान में जाती है, सत्य की घर की बात, निज घर की निज लीला निज सुख की बात, एक ऐसा आराम आता है, एक अलौकिक शांति आती है आज से पहले। अब वो शांति बताती है कि ये तेरी खुराक है, इससे पहले जो तू खा रही थी वो नहीं। शेर का बच्चा भेड़ों में आ गया और अपने आप को भेड़ समझने लगा। अब भेड़ों की तरह घास खा रहा, अब शेर का पेट भी घास से कहां भरे। एक दिन जाने अनजाने किस कारण उसमें मांस का टुकड़ा पड़ा था, उसने खाया, कहता पता नहीं क्या खाया, लेकिन आज पेट भरा है। ऐसा ही है कुछ ब्रह्मांड का जीवों के बीच में रह के घास खा रहे हो तुम। ये जो विषय विकार और संसार की चीजों में 14 लोगों में कुछ नहीं रखा। जब पहली बार आप शब्द सुनते हो धनी के, तुम कहते हो आज अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्या होता है। उस सामने आए हुजूर ने चर्चा करी तो तीर पे तीर चला चला के मुतलक ही डालत मार, अंदर के कलयुग को, विकार को, दुख को, कह रहे जो आज आनंद आया आज से पहले हुआ ही नहीं। और ऐसा कभी हुआ करता था। सुंदर साथ जी है से था याद आता है, वरना था भी भूल जाता है। था क्या, देवचंद्र जी के समय में था ना ऐसा आनंद, कभी आत्मा को आया था। अब इतने सालों से जब नहीं मिला ना, तो लगता था यही शायद जीवन है, यही इतना ही होता होगा। अब बहुत दिनों बाद सुना, इसीलिए आंखें खुल गई कि भाई ये जो पहले पिला रहा था ये तो वही है। नहीं, मेरी बात समझ आ रही है। और ये पीते पिलाते क्या समझ में आ जाती है, धाम की लीला याद आ जाती है। ऐसा तो कभी वहां था, तो याद आता ओहो हम ही थे ब्रजराज में, हम ही थे धाम में, ये हमारी बात है। सागर श्रृंगार परिक्रमा में पीने पिलाने का दौर जब शुरू होता है, उसके बाद रहनी से जब चितवनी लगती है, चितवनी के बाद पीछे मुड़ नहीं पाती रूह कि हाँ ये आनंद कभी था। ऐसे तो मैं ये थी। जब राज्य आपको आपका निज सुख देंगे ना, मैं ये थी, कहां फंस गई आगे है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ईर्ष्या द्वेष कलह कलेश अशांति, कहां फंस गई। मैं तो ये थी। बैठी तो बैठी रह गई, पौड़ी तो पौड़ी रह गई, भागी तो भागती रह गई धनी संग। उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ खाना, उनके साथ नृत्य, उनके साथ मौज, मौज ही मौज, मौज ही मौज। मैं आनंदन थी। सतगुरु वाणी आपको आपसे मिलाती है, राज्य से आप नहीं मिलते, आप अपने आप से मिलते हो। इसीलिए तो कहा जो अंग धनी का दिखता है अपना अंग जाग जाता है, क्योंकि जब तुम धनी से मिलते हो तो खुद से मिलते हो। ऐसी जब धाम की बात सुनते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप से आते हो, रूह जो ना किसी की बेटी है, ना किसी का बेटा है, ना किसी की पत्नी है, ना किसी का पति है, ना किसी की मां ना बाप, वो रूह जो सिर्फ राज्य की थी, अब वो रूह बन जाते हो वापस। ये सारे झूठ के लबादे जो माया ने पहना दिए, जैसे खेल में आए मम्मी बोल, मम्मी पापा, पढ़ाया गया तुम्हें पाठ, अच्छा तो बेटी बने, बेटे बने, पति बने, पत्नी बने, माँ बाप ये बने सब। और फिर दृश्य बदलता है, फिर तन छूटता है, फिर उसके बाद नया मम्मी नए पापा। अरे पिछलों के साथ निभा मर गए, अब तुमसे निभाओ, फिर और निभाओ, फिर और निभाओ।
कितनी बार झूठ में गोते खाओगे, कितनी बार गर्भ जोन में दोबारा जाओगे, कितनी बार दिल तोड़वाओगे। मम्मी चली गई, पापा चले गए, और यही दुख पिछले जन्म में भी उठा के आए, इस जन्म में भी उठा रहे, फिर अगले जन्म इसमें उठाओगे, फिर अगला भी उठाओगे। ये मृत्यु लोक है बाबू, यहां मृत्यु ही आती है। किसी की एक बार आती है, किसी की रोज आती है, डिपेंडिंग अपॉन कितना धर्म में और कितना अधर्म में हो। ये माया है। माया का दूसरा नाम ही छल है सुंदर साथ जी। ये आपकी गलत फहमी है कि कोई आपसे प्रेम करता है। राज्य के अलावा कहीं भी हमें जो भी सहयोग सहारा, वो सिर्फ राज्य है सुंदर साथ जी। बाकी सब नाटक है। जैसा डायरेक्टर कह रहा है वैसा वैसा चल रहा है। डायरेक्टर ने कहा तो बस बदल जाएगा दृश्य। अब जैसे ही श्री जी साहिब की चर्चा सुनी, सुनते ही तो एकदम वाणी बदल गई, बात बदल गई। क्या कहते हैं, चर्चा से उठ के कहते श्री जी कह रहे, हाँ अब बताइए क्या कह रहे थे आप। कह रहे अब क्या कहें, हम तो तहकीक किया, तुम हो बीच इस्लाम। कह रहे तुम तो बिल्कुल धर्म पे हो। नशा उतर गया पूरा। तो बिहारी जी के सन्निधि में लग रहा था बड़ा अधर्म आचरण कर रहे हो, तो बहुत गलत कर रहे हो, गादी के विरुद्ध बात कर रहे हो, राज्य के विरुद्ध चल रहे हो। देवचंद्र कह रहे अब तो आप बिल्कुल लग रहे हो। आगे क्या कहते, हम भी सबको लिखे सुने सुकन, हम अब लो भूले थे। कह रहे और हम सबको लिखेंगे कि हम अब तक भूले थे, तुम भी गलती ना करना। है इत बात मोमिन, श्री देवचंद्र जी को हम देखे हैं इत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। मैंने कहा ना, ये कभी चखा था, ये आज चखा है। बीच में भूल ही गए थे कि क्या होता है ऐश्वर्य सुख, क्या होता है ऐश्वर्य विलास। मैं सेवा करता था, माया मांगता था, सेवा करता था, माया मांगता था। बढ़िया नौकरी, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया बढ़िया से बढ़िया। वर्किंग आवर्स घटवाता जा रहा था, सैलरी बढ़वाता जा रहा था। लेकिन कि एक दिन विचार आया, हृदय में धनी की आवाज आई कि क्या कर, तुझ में और कोलू के बैल में कोई फर्क नहीं। वो भी सुबह उठता है, खिलाते पिलाते कोलू की तरह लगा देते कोलू पे, सारी रात चलता, फिर सुबह कर रात होने पे खाना खिलाते, सुला देते। यही तो तू कर रहा है। मैंने कहा मैं तो ब्रह्म सृष्टि था। अरे ब्रह्म सृष्टि वो जो ब्रह्म का रसपान करे, ये ब्रह्म रसपान चल रहा है। सुबह उठते भागो भागो, ब्रश करो, भागो भागो, खाना खाओ, भागो भागो, कपड़े पहनो, भागो, नौकरी पे गए, सारा लगे हुए हैं, काम 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 काम, थके हार टूटे, अब बिल्कुल खाना खाने की भी ताकत नहीं। अरे खा लाओ भाई, सोए कहा है। तो ये होश हम भूल गए। जब ये सुख दोबारा आया तो कहते ये तो हमने देखा यहाँ पर, श्री देवचंद्र जी को हम देखे हैं इत। साक्षात राज्य जी बैठे, वो देवचंद्र जी बैठे देखे उन्हें। अभी इतनी क्षमता नहीं कि राज्य के दर्शन हो जाए। देवचंद्र जी तो हो ही सकते हैं ना, उनकी वाणी, उनकी मेरी आवाज ही पहचान है मेरी। पुराने लोग बताते थे कि जो बड़े बुजुर्ग जिन्होंने महाराज जी को देखा था ना, जब सरकार साहब चर्चा शुरू करते थे ना, कितनी भी जरूरी सेवा हो उनकी, लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स सिर्फ जयकारे तक, जब सरकार कहते थे वंदो सदगुरु बोलते थे, कहते तब तक जरूर खड़े रहते थे। बुजुर्ग कहते थे कि हमें उनमें महाराज जी की आवाज सुनाई देती थी। वो सुना, फिर अपनी सेवाओं में चले जाते थे कि ठीक है, जो जरूरी सेवा है वो करनी है। बनारस माता जी को तो हृदय में दर्शन कराए कि भाई मैं ही हूं, बस कपड़ा पुराना हो गया था तो पहन बदलाया मैंने। तो साक्षात देवचंद्र जी की, उनकी आवाज से पता लगता है, उनकी बातों से पता लगता है, वो सुख जो मिला ना आत्मा को, उससे उन्हें पता लगा। श्री देवचंद्र जी को हम देखा है इत। और हम क्या लिखेंगे, तुम ईमान लाइयो जो कोई होवे, तो जो जहां भी हो वो कहां ईमान लाना। आए क्या थे, बिहारी जी पर ईमान लाओ। सुनकर चर्चा जो आनंद आज आया, आज से पहले कभी आया नहीं। देवचंद्र जी के समय में आया था तो कहते अब सबको लिखेंगे। श्री जी ने कहा फौरन तखत गई, इनको कलम और दवात पकड़ाओ। दिया लालदास जी फटाफट लेकर आए, सबसे पत्र लिख कर जाओ भाई। गरीबदास वहां पत्र दे के आ, चिंतामणि जी वहां जाकर पत्र दे के आओ। पहुंचवा दिए, उनको समझ में आए वो क्या कर रहे हैं, उससे पहले पहुंचवा दिए पत्र।
इन भात सब सात को देख लो, अगली चुपाई में ही आ गया है। पाती लिखी बनाए, सो पाती सब ठौरों को, दई सबो पहुंचाए। शेख बदल नाग जी भागे भागे सब गए, सबको तक पहुंचा दिया। अब इसमें हमारे प्रेमदास जी, ये सच्ची रूह, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ बिहारी जी की सेवा करते थे, धामधनी जानकर। देख रहे हैं गलती है, देख रहे हैं ये जो बोल रहे हैं ये तो काम नहीं सही। इंद्रावती जी के हृदय में आता तो उनके हृदय में नहीं आता होगा कि कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसा वो कर रहे हैं, किस तरह की बात हो रही है, कोई आत्मा को मिल ही नहीं रही थी खुराक। लेकिन फिर भी एक होता ना वो अंधभक्ति, फिर भी चलता रहता है व्यक्ति सोच के कि नहीं नहीं मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं, मैं ही गलत हूं। लेकिन अब जब श्री जी की चर्चा सुनी और देख लिया, पहचान हो गई, तो जब विदा करने लगे तो प्रेम जी रो पड़े, कहते श्री जी मुझे मत भेजो, मैं आपको नहीं छोड़ के जा सकता। घर ही नहीं गए वापस। ये होते मोमिन, ये जो विचार करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, अभी भी तर्क वितर्क चलता रहता है। एक लबे होशी टूक टूक। और ये कौन है प्रेमदास जी, ये केवल रुक नहीं गए, ये पन्ना जी में इनका नाम आएगा पहले पहर में सुबह 6 से 9। इतना प्रेम, इतनी सेवा, इतना समर्पण। मेरी सबसे प्रिय सेवा इनको मिली है, ये सेवा मुझे सारी सेवाओं में सबसे प्रिय। वो क्या है? सेज बिछाने की सेवा और उठाने की सेवा। जिसको अपने दुल्हा की सेज सवारने की, सलबटे निकालने की बड़े प्रेम से सेवा करते थे मोमिन श्री जी के टाइम पे। ठीक है, ठंड है तो कोयले को लोटे में या बर्तन में रख के उससे तपा देना कि सेज ठंडी ना लगे, वो ऊपर उड़ने वाली चादर रजाई ठंडी ना लगे। हाँ, कितने प्रेम से सेज बिछाते थे। फिर यही नहीं रुकी कृपा श्री राज की, दूसरी भी मेरी बड़ी प्रिय सेवा है, और वो क्या है? वस्त्र पहनाने की सेवा। राज जी छोटा बच्चा है, क्या पहन नहीं सकते? नहीं, पहन सकते हैं। लेकिन जिनके बच्चे छोटे हैं ना, उन माओ से पूछना बच्चे को तैयार करने में कितना मजा आता है ना? छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, चंचल है, अरे हाथ पकड़ घुसा, ये कर, ऐसे कर, वो कर। अब इसमें जब प्रेम और इश्क मिल जाता है तो ब्रह्मात्माओं को सुख आप क्या जानो। पहले प्रेम इश्क चखो तो पता लगेगा, इतने समीप आके धनी की तनिया कसने में क्या सुख होता है धाम में। धनी के हेड़े को जब हस्तकमल छूते हैं ना, आपकी कोमल उंगलियां उनके कोमल हेड़े को तनिया कसते हैं, क्या बात। ब्रिज, रास और धाम, यही 3 जगह सुख लिया। ये जागनी रास में ले सकते हो सुख, तो ये सेवा भी इनको ही मिली। और तीसरी, चरण कमलों में मोजे पहनाने की। उतरने लगे, और रुको श्री जी ठंडा फर्श है, पहले मोजे पहनाने। क्या सुख है, इसी बहाने चरणों का सुख मिल रहा है, स्पर्श का सुख मिल रहा है, चरण धूली मिल रही है। हाँ, ये धनी की, सदगुरु की चरण धूली ही तो मांग में सजाने योग्य है। इसी से तो भाग्य लगता है सुंदर साथ जी, जो सदगुरु धनी की चरण धूली मस्तक पर लगा ले, उसका भाग्य बिगड़ा हुआ भी सुधर जाए। क्या ना मिल जाए जो उन चरणों से लग जाए। तो उनको मोजा पहनाना, इतने ही नहीं, दोपहर में 9 से 12 में झीलने के बाद श्री जी को फिर से पुनः पीताम्बरी वस्त्र पहनाते हैं। एक जब सुबह उठे, ठीक है ना, तो जामा उतारा था तो वो पहनाया, अब उसके बाद स्नान के बाद पीताम्बरी वस्त्र, और पौड़ते समय फिर से सेजा सवारते हैं। ठीक है, उठाना, ये सेवा। इतनी पहचान प्रेम जी को हो गई, अब उनको तो हो गई, और नाग जी और संत जी वहां से चल दिए। अब जब ये यहां से चले तो अब उनको रास्ते में याद आया, कहा जाना कहाँ है, हम जा कहाँ रहे हैं। लेकिन अभी भी चर्चा का सुरूर चढ़ा हुआ था, जो होगा देखा जाएगा, हमने जो देखा हम तो वही बोला ना, वही लिखा है। डर तो लगा, लेकिन कुछ अभी चर्चा अंदर थी। तो चले गए, और चिट्ठी पहले पहुंची हुई थी बिहारी जी के पास। और श्री जी की भी तो लीला देखो ना, सारी जगह चिट्ठी भेजी, यही चिट्ठी नौतनपुरी भी भेज देने की लिखी हुई। अब जब तक वो नहीं आए ना, तब तक वो तो उनकी गरम गरम सांसें निकाल रहे थे। बिहारी जी तो आ तो जाए,
अग्नि उगल रहे थे, अगर आ जाए बस। तो धामधनी तो तपे बैठे थे तखत पर। आप सोचो तो सही, क्रोध, पीड़ा, दुख, कलह, कलेश, निंदा, चुगली, ये धामधनी के लक्षण है। बहुत है ना। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, अब मित्र किसे कह रहे हैं? बिहारी जी को कह रहे हैं। नाग जी के तो मित्र जैसे भी थे ना। तहां जाए के कया, बिन श्री देवचंद्र जी ना आस। धामधनी तमतमाए गुस्से में बैठे थे। बस ये था कि कुछ फेंका नहीं उनकी तरफ। अब वाइब्रेशन वो नोट कर गए। सुंदर साथ पहले ही जो बाहर मिले, कह रहे बस आज आप की अंतिम प्रणाम ही है। कह रहे हैं तो हमने क्या गलत किया? और वो गए तो एक पत्र उनकी सेज के पास ही रखा हुआ था। कह रहे तो हमारा पत्र यहां भी आया है। तो धामधनी पहले एक बात सुनो, हम देवचंद्र जी के अलावा किसी को कुछ नहीं मानते। ऐसा ना सोचिए, हम अभी आज भी देवचंद्र जी को ही मानते हैं। धामधनी गुस्से में कह रहे तो उनका मतलब गद्दी पे मैं बैठा हूं देवचंद्र जी की। हम बिना देवचंद्र जी करे, हमारी उनके अलावा किसी पे आशा नहीं है। हम क्या करें? श्री देवचंद्र जी को हम देखे बैठे उन मुकाम। कर ऐसा ना सोचो हमारा ईमान गिर गया, हम देवचंद्र जी पे ईमान रखते हैं, वो हमें वहां दिखे तो हमने लिख दिया। अब इस बात संभलने की जगह और बिगाड़ ली उन्होंने अपनी, उन्हें पता नहीं लगा। उनको लगा कि इसके बाद बात शांत हो जाएगी। वो कह रहे वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे, एक दिन करने का सौंपा उनको काम। कह रहे अच्छा, तो देवचंद्र जी ने उनको काम सौंपा है। फिर मैं बिहारी जी का सबसे बड़ा डर सच हो गया, जो वो डे वन से जानते थे कि मैं पात्र नहीं हूं इस गादी पे बैठने के लिए, इस सेवा के लिए मैं पात्र नहीं हूं। सबको पता होता है मेरे अंदर क्या चलता है उन्हें। ये और यही डर था कि पात्र नहीं हो तो आज गिरा देंगे, कल गिरा देंगे, टांग पकड़ के खींच देंगे। कह रहे जब मेरे अपने साथी ये बात कह रहे हैं तो अब क्या रहेगा? इतना दुख बना धामधनी को, इतना क्रोध बना, तो कह रहे अब तो डांटना भी छोड़, क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया। इतनी बात सुन के उठ भागा मेहतर। अभी मेहतर कौन है? बिहारी जी। कह रहे धामधनी कहां जा रहे हो? हाथ पकड़ा धामधनी का, हाथ छोड़ मेरा। नालायक, वहां बैठे देवचंद्र जी हैं, यहां कौन बैठा? फिर रहूं ना पास तुम्हारे, छोड़ मेरा हाथ। झगड़ा हुआ, यू करके धक्का मारा और भाग गए धामधनी। वो भागे तो वो भी पीछे पीछे भागे। वो पीछे बाहर जो सुंदर साथ खड़ा था वो करे क्या हुआ कर धामधनी, वो भी पीछे पीछे भागे। फिर पकड़ो पकड़ो, मेहतर भागता गया पीछे पीछे, धामधनी धामधनी करके ये दोनों भाग रहे, पीछे बाका समय सुंदर साथ भाग रहे। गजब दृश्य था नौतनपुरी। भागते 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 शहर पार जंगल चले गए। अब धामधनी थक गए, पेड़ के नीचे बैठ गए। हाँ। ये सब मिल पीछे दौड़े, पूरी ट्रेन भाग रही है जी पीछे। धामधनी क्या हुआ? धामधनी माफ कर दो, धामधनी गलती हो गई। फिर आए क्यों ना फिरे जे, अगर सुनना ही नहीं तुम्हारी बात, छोड़ो मेरा हाथ। कदमों लाग करे अर्जी अज आज जी। और थक गए, बैठ गए पेड़ के नीचे सांस लेने के लिए, चौकड़ी मार के पेड़ से टेक लगा के, और कर का पांव पड़ रहे हैं, माफिया मांग रहे हैं। करे सुने ही नहीं, कदमों लगे करे अर्जी, बातें भूल की कही हम, एक हम भूल गए थे, हमें माफ कर, चलो वापस चलो। करे जाना ही नहीं, छोड़ो धामधनी वहां है। वो बिलीव नहीं कर पाए, उनको ऐसा कह दिया उन्होंने। सुंदर साथ जी, एक बहुत भारी नींद है, बहुत भारी नींद है। मतलब इस सारी स्थिति में सबसे ज्यादा दुख कौन पा रहा है? बिहारी जी।
कब से पा रहे हैं? जब से गादी पर बैठे हैं। पहले शायद फिर भी खुश थे, अब बड़े दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? जिसको झूठ चाहिए वो सुखी हो ही नहीं सकता। उसे गादी पे बैठा दो, उसे सिंहासन में बैठा दो, उसे स्वर्ग में ले जाकर बैठा दो। जिसको शर ब्रह्मांड चाहिए, ये मृत्यु लोक चाहिए, यहां का कुछ चाहिए, तो ये बनना और मिटना चलेगा तो दुख होगा ही ना। जिनके नेत्रों में कभी सम्मान देखा, धाम धनी का भाव देखा, वो मरते देखा कि नहीं देखा बिहारी जी ने? तो देखा तो दुख बना कि नहीं बना? क्योंकि बनना मिटना है यहां पर। परम धाम में जो धनी के अंदर प्रेम है, आदर है, आप उनके नेत्रों में, वो कभी खत्म होता देखोगे आप? इसलिए आजीवन सुखी रहोगे। उनका सदैव का साथ है, सदैव का प्रेम है, सदैव का वो है, लाड है। और सदैव का तुम्हारा पति अखंड, तुम उसका प्रेम अखंड, उसका घर अखंड, फिर दुखी क्यों हो? क्यों? क्योंकि झूठ से आशा कर रहे हो अखंडता की, अग्नि से शीतलता की आशा कर रहे हो, मिट जाने वाले से हमेशा रहने की आदत। ये गलती, ये अज्ञानता है। इस पूरे से कितने जुल्म करने के बावजूद भी इंद्रावती दुखी नहीं है। ये जुल्म कर करके दुखी है। और इंद्रावती क्या कहती है? हाँ हाँ सामान आ गया, चल दो 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 दो। दुख तो हमारो आहार है, रिसाइकल करती है, विरहा बना देती है। दुख से विरहा उपजी। अरे तो बड़े काम की चीजें, दो 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 दो। दुख रे प्यारो मेरे प्राण, तू दुख देती जा रतन बाई, मैं इसका विरहा बनाती जाऊंगी। रिसाइकल कर दिया। और ये विरहा किस काम आएगा? ये पहुंचाएगा मुझे राज्य तक। दुख से विरहा उपजे विरहा, प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आई है निश्चय मिली हक। सबसे बड़ी सहयोगी तू है मेरी रतन भाई। अपने अपने जीवन के बिहारी जी पहचानो, उनका धन्यवाद दो, दुख हाथों हाथ लेते जाओ, विरहा। तुम्हें रिसाइकलिंग मशीन लगानी पड़ेगी, बस इतना काम है, फिर तुमसे अमीर कोई नहीं होगा। अगर ये रिसाइकलिंग मशीन नहीं, दुख की विरहा नहीं बना, तो हाँ, तो गार्बेज को फिर दुख तो बदबू आएगी। बना दो ना। जब कोई दुख धनी चरण पकड़ लो, आप कहाँ हो? आप लेके नहीं जाते ना, इसलिए तो इतना दुख हो रहा है। मुझे अब खेल नहीं देखना, मुझे आपको देखना है। क्या करना पड़ेगा? राज्य को जगाना पड़ेगा। चरण पकड़ के मांग रहे हो, लेकिन तुम क्या मांग रहे हो? बेटे की नौकरी नहीं लगी, राज्य हो रहा है, नौकरी लगा दो। देखो कितनी दुखी हूं मैं। वो नौकरी भी लगा देंगे, तुम सुखी होगे? नहीं होगे। अरे बहू को लड़का नहीं हो रहा, राज्य हो रहा है, लड़का दे देंगे। वो तुमने जो मांगा दे देंगे, सुखी हो जाओगे। मुझे आशा भगत ने बताया था, चलसीने की जो दोनों रानियां थी, उनको कोई संतान नहीं थी। महाराज जी से कह के मांग ली, वो संतान तो हुई, इतनी व्यवचारी थी, इतनी वो थी, जीवन भर दुख दिया उन्होंने। उसने अपनी बहू को भी, कहते उनकी बहू मेरे को रहा के रोती थी, और उन रानियों को भी दुख दिया, जीना मुश्किल कर दिया। राज्य से मत मांगो संसार, मांगा वह सदैव दुख देगा, और उनका खुद का दिया हुआ अमृत होगा, प्रसाद होगा। उन्हें सब पता है आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जो वे देंगे वो प्रसादी, जो तुम मांगोगे वो विष है। बिहारी जी उस दिन से दुखी है जिस दिन से उनको माया चाहिए, और इंद्रावती उसी दिन से सुखी हो गई। ईयर बता दो तो मुझे आनंद आ जाए। 1700 से, जिस दिन से उसको राज्य चाहिए थे, एक्चुअल में चाहिए थे। उससे पहले लग रहा था उसे चाहिए, भाई का प्यार मिल चाहिए था, मिल रहा था, नहीं मिला तो फिर रो पड़े, फिर चाहिए था राज्य चाहिए थे। फिर नहीं सेटल हुई इंद्रावती कम में, 15 साल में पा भी लिया, कितना बढ़िया है। हमने कितने जन्म खराब कर दिए। ये दुख सुख का निबेरा जिसे समझ में आ गया ना, ये दोनों बीतक में स्वरूप इंद्रावती और रतनबाई राज्य के ही हैं। लेकिन कौन सी जीवन जीना है, कौन सी रहनी तुम पे चल रहे हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है, ये स्पष्ट कर रहे हैं। जिसने ये समझ लिया ना कि हम दो बंदे थे श्यामा जी के, दोनों ही श्यामा जी के अंग हैं, और एक तो नजरी था और एक नस्ली था, एक तो ज्यादा करीब था, लेकिन लड़ झगड़ जुदे भय। राज्य का काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन एक को राज्य चाहिए, एक को माया, फिर दुखी। तुम आध्यात्मिक तो हो, लेकिन मंदिर भी जा रहे हो, आश्रम भी जा रहे हो, पाठ भी पढ़ रहे हो, लेकिन चाहिए क्या? मिलेगा वही, तो उसी से दुख सुख डिसाइड होगा। इंद्रावती को राज्य चाहिए, वो सब लुटवा कर भी जब ये यहां से निकले ना, तो श्री जी ने जितनी भी अभी तक दक्षिणा आई थी, जितनी भी जिसने भी, वो सब भेज दिया, क्योंकि उन्हें पता है कोई वहां दे नहीं रहा, सब खाली कर दिया। फिर सुंदर साथ देकर कोई चिंता ना करो।
जिसने अब तक किया वो आगे भी करेगा। वहां जरूरत है बिहारी जी को सेवा की। मेरे सदगुरु का स्थान है, मेरी रतन बाई सखी है, उसको वहां कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो लुटा लुटा के खुश है और ये लूट लूट के भी दुखी है। तुमने क्या बनना है बताओ, दुखी के सुखी? पहले तो ये डिसाइड कर लो, फिर उस हिसाब से आचरण करो। खाली कर दो इंद्रावती की तरह अपना सब कुछ धनी के नाम पर, फिर देखो क्या। राज्य कहते तुम पे थोड़ा है और थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा, उसमें से भी दे दो, उसमें से भी सेवा भाव रखो। फिर जब उसकी कृपा आएगी ना 10 गुना, तो वो केवल धन रूप में ही नहीं लौटती, वो घर परिवार अंदर बाहर सब तरह के सुख शांति और बटोर के चलते रहो बिहारी जी की तरह, लालदास की तरह। फिर जब जाएगा फिर क्या करोगे? 1 मिनट लगता है, सब दे दिया फिर भी दुखी। अब बड़ी माफिया मांगी कि हमारी बुद्धि हो गई थी, बातें भूल के हम करी। कल हम सुनेंगे कि किस तरह से फिर बिहारी जी माने कि नहीं माने, और फिर कल से हमारी शाकुमार सखी को पैगाम देने के लिए श्री जी साहिब और मोमिन जो है प्रयास करेंगे। कल और कुर्बानी की बात होगी तो कुछ सुंदर साथ देंगे कुर्बानी की महत्वता को समझ के। खेल सारा महत्व का है, ठीक है, और जो देंगे उनको क्या मिलेगा। हम कुर्बानी करते हैं, महत्व समझते हैं, राज्य पे रास्ते पे चलते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? क्योंकि वो मोमिन तो सर देने को भी तैयार हुए, तो सर देने के बदले में क्या मिलेगा जरा समझ लेते हैं। कल की बैठक से फिर उस हिसाब से निर्णय कीजिएगा कि कितना हमें धनी को सौंपना है अपने आप को और कितना समझदारी से चलना है जैसे अभी चल रहे हैं। तो कल का प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल 12 मोमिन श्री औरंगजेब को पैगाम देने जाएंगे और कल श्री जी पाती भी लिखेंगे। पाती का अर्थ क्या है सुंदर साथ जी? जीवन में चलना कैसे है, किससे बोलना है, कितना बोलना है, कहां किससे बात नहीं करनी है, सारा A to Z आपको बताया जीवन में चलना कैसे है। सारी बीतक आपने नहीं सुनी कोई बात नहीं, कल पाती सुन लो, सब सार है उसमें, जीवन कैसे बिताना। तो कल की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। परमधाम मेडिटेशन सेंटर का पहला 5 दिवसीय शिविर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। आप सभी सखियां रामोद गुजरात की इस पवित्र भूमि पर होने जा रहे इस आध्यात्मिक आयोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। जो सुंदर साथ फ्लाइट से पधारेंगे वे कृपया राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरें, और जो सुंदर साथ ट्रेन से आ रही हैं वे गोंडल जंक्शन या राजकोट जंक्शन पर उतरें। गोंडल से रामोद 20 से 25 मिनट की दूरी पर है और राजकोट से रामोद 45 से 50 मिनट में पहुंचा जा सकता है। स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों ही स्थानों से ऑटो, टैक्सी, कैब की सुविधा उपलब्ध रहेगी। किसी भी प्रकार की सहायता या जानकारी के लिए हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। बड़े पहाड़ जो हिंडोले 12,000 बैठत, एक छप्पर खट के हक हादी साथ ही चत, एक छप्पर खट